एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है नंबर्स 1 to 10 आर रिटर्न ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, one number on one slip, kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6, getting number less than 6, getting a number greater than 6, getting a one digit number? तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, छोटे छोटे स्लिप्स में 1 से लेकर 10 तक छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, उसमें 1 से लेकर 10 तक सब में नंबर लिखा गया है। ठीक है, 10, ये समझ लो कि 10 कागज के टुकड़े हैं और उन 10 में 1 2 3 4 करके एक एक नंबर सब में लिखा गया है। अब उस कागज को उन्होंने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके अलग से समझ लो कि एक बॉक्स में डाल दिए और उस बॉक्स में उस कागज को पूरा मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद उस बॉक्स में हाथ डाल के एक स्लिप को उठाना है। अब स्लिप को उठाने के बाद में यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्लिप हमने उठाया है उसमें नंबर 6 से कम आएगा। पहला पूछा है कि नंबर गेटिंग ए नंबर 6। ठीक है, मतलब जो पहला आपने चिट उठाया है उसमें 6 आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। उसी तरह से उसका सेकेंड पार्ट पूछ रहा है गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, मतलब क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रोबेबिलिटी है या कितने चांसेस हैं कि उसमें जो आप हाथ डाल के एक नंबर स्लिप उठाओगे तो उस स्लिप में नंबर 6 से कम होगा। तीसरा पूछ रहा है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप जब आप हाथ डाल के उसमें से एक स्लिप उठाओगे तो उसमें नंबर 6 से ज़्यादा होगा। और लास्ट में पूछ रहा है गेटिंग ए वन डिजिट नंबर, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आप हाथ डाल के उसमें से एक स्लिप उठाओगे तो उस स्लिप में जो नंबर होगा वो 1 डिजिट का ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन जैसा बोला था, क्वेश्चन वैसे आप समझ ही गए होंगे। ये बॉक्स है और इस बॉक्स में ऐसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 नंबर तक ये जो नंबर है ये एक एक स्लिप में, अलग अलग स्लिप में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, ये स्लिप में ऐसे बना दे रहा हूं। अब इस बॉक्स को हिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इस बॉक्स में हाथ डालेंगे। हाथ डालने के बाद एक टोकन हमको निकालना है या एक स्लिप हम लोग को निकालना है। अब उस स्लिप में 6 नंबर आएगा, इस बात का कितना चांस है या कितना प्रोबेबिलिटी है हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आप देखो हर स्लिप में एक ही नंबर लिखा गया है, मतलब अलग अलग नंबर, एक एक नंबर लिखा गया है। ठीक है, एक स्लिप में 1, एक स्लिप में 2, एक स्लिप में 3, एक स्लिप में 4, ऐसा करके 10 तक लिखा गया है। तो आप अगर नंबर 6 को देखोगे तो 6 नंबर वाला स्लिप यहां पर एक ही मिलेगा आपको। ठीक है, सिर्फ 10 स्लिप है इसमें टोटल, और जिस स्लिप में 6 लिखा हुआ है वैसा स्लिप सिर्फ एक ही है। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1, क्योंकि 6 नंबर का एक ही स्लिप है इसके अंदर में। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है इसमें, यानी कि इस बॉक्स में टोटल कितने टोकन है या कितने स्लिप है। टोटल 10 टोकन है या 10 स्लिप है, तो यहां पर लिख लेंगे 10। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10। ठीक है, सेकंड देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। मतलब अगर इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स को अच्छे से हिलाने के बाद इस बॉक्स में अगर हाथ डालें और एक स्लिप हम लोग निकाल लें तो उस स्लिप में जो भी नंबर होगा वो 6 से कम होगा, उसके कितने चांसेस हैं। सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, देखो 6 से कम है ना, तो 6 से कम कितने सारे नंबर हो सकते हैं। 6 से कम 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, ये सारे नंबर 6 से कम है। ठीक है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटपुट कितना हो गया, अगर हम उसमें से निकालेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, लेकिन 6 से बड़ा हो जाएगा तो वो हमारे फेवरेबल आउटकम से बाहर हो जाएगा। हमारे फेवरेबल आउटकम यानी कि जो आउटकम हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, 6 से कम।
6 से कम सिर्फ 5 नंबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो वो तो हमारे पास 10 ही है, क्योंकि इस बॉक्स में टोटल 10 टोकन है या फिर 10 स्लिप है, 5/10। तो यहां पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये आएगा 5/10। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया 1/2। यानी कि 1/2 चांसेस है कि अगर इस बॉक्स में हम लोग हाथ डालेंगे और एक स्लिप निकालेंगे तो वो 6 से कम होगा, ठीक है। इसको मैं रब करता हूं, दो और प्रॉब्लम है, उसको भी देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का थर्ड प्रॉब्लम जो है, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड प्रॉब्लम पूछ रहा है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। मतलब क्या चांसेस हैं कि इस बॉक्स में जब हाथ डाल के एक स्लिप निकाला जाए तो वो स्लिप 6 से बड़ा होगा, मतलब उस स्लिप में जो नंबर लिखा होगा वो 6 से बड़ा होगा। तो देखो फिर से 6 को बेस लेते हैं। 6 से बड़े कौन कौन से नंबर है यहाँ पर, 7 8 9 और 10, ठीक है। तो अगर हमको 6 से बड़ा नंबर चाहिए तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो ये फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 4, ठीक। टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमारे पास वैसे भी 10 है, क्योंकि इस बॉक्स में टोटल टोकन जो है या टोटल स्लिप जो है वो 10 है। तो इसका जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/10। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 4 2 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। यानी कि इस बॉक्स में अगर हम हाथ डाल के एक स्लिप निकालें और उस स्लिप में 6 7 8 या 9 या 10 यानी कि 6 से बड़ा कोई नंबर आ जाए, उसका चांसेस कितना है, 2/5 चांसेस है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ में दिया हुआ है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर, अब ये 1 डिजिट नंबर क्या होगा, यहां पर अगर 1 से लेकर 10 तक हम लोग देखें तो 1 से लेकर 9 तक जितने नंबर है 1 डिजिट नंबर है। 10 जो है 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि ये वंस और ये टेंस, ठीक है। 3 डिजिट क्या होता है, 100 लगा देंगे तो वंस टेंस 100, ये 3 डिजिट नंबर हो गया। तो यहां पर हमारे पास 1 डिजिट नंबर कितने हैं, 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है वो 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास क्या हो गया, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि 1 डिजिट वाले नंबर 9 है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 9। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास अभी भी 10 है, क्योंकि पूरे बॉक्स में टोटल टोकन जो है वो 10 है, या टोटल स्लिप जो है वो 10 है। तो 9/10 को स्टैंडर्ड फॉर्म में और कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया एक्सरसाइज 5.3 का फोर्थ क्वेश्चन।